नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, वेतन वृद्धि की उम्मीदें बढ़ी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूनतम वेतन में 20% से 80% तक की वृद्धि हो सकती है। इस आयोग के तहत कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार की संभावना है, लेकिन सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव और महंगाई पर असर डालने की चुनौतियां भी हैं। जानें इस आयोग के फायदे, संभावित चुनौतियों और कार्यान्वयन की तारीख के बारे में। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को स्वीकृति दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में वृद्धि की चर्चा तेज हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूनतम वेतन में 108% से 186% तक की वृद्धि संभव है, जबकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का कहना है कि यह वृद्धि 20 से 30% के बीच रह सकती है। 8वें वेतन आयोग का परिचय। केंद्र सरकार हर दशक में नया वेतन आयोग स्थापित करती है। वर्तमान में कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। फिटमेंट फैक्टर की जानकारी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है जो न्यूनतम वेतन में वृद्धि को दर्शाता है। संभावित वेतन वृद्धि की बात करें तो वर्तमान न्यूनतम वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये, डीए जोड़ने के बाद 28,800। 8वें वेतन आयोग के तहत नया न्यूनतम वेतन 1.92 फिटमेंट फैक्टर 34,560, 2.08 फिटमेंट फैक्टर 37,440 जो कि 30% बढ़ोतरी, 2.86 फिटमेंट फैक्टर 51,480 जो कि 80% की बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग के लाभ। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगी वृद्धि। खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। महंगाई भत्ता बढ़कर 60% तक पहुंच सकता है। संभावित चुनौतियों की बात करें तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। सैलरी में वृद्धि से महंगाई पर असर पड़ सकता है। निजी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की तुलना में वेतन असमानता बढ़ सकती है। 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू करने की योजना थी, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है और ये 2027 तक प्रभावी हो सकता है। हालांकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलेगा। सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी तय होगी, लेकिन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये था कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आ रही थी, एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।